सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हाल ये है कि नगर क्षेत्र में जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने जेवर दिखाने के बहाने जेवरात निकलवाया और उसके बाद सामान छीन कर फरार हो गए। वहीं लम्भुआ में जेवर साफ करने के बहाने पहुंचे दो युवकों ने महिलाओं को टप्पेबाजी का शिकार बना डाला और जेवरात ले उड़े। बहरहाल दोनों मामलों में सूचना पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुट गई है। दरअसल पहला मामला है नगर के चौक स्थित बाबा आभूषण भंडार का। दोपहर करीब 1 बजे दुकान पर नौकर साफ सफाई कर रहा था। दुकान की मालकिन सिम्मी सेठ अंदर शीशे में बैठी हुई थी। इसी दरमियान दो युवक दुकान पर पहुंचे और जेवरात दिखाने को कहने लग गए। मालकिन ने सिम्मी सेठ ने सोमवार को आने की बात कही, लेकिन दोनों युवक अनुरोध करने लग गए, जिस पर सिम्मी सेठ ने उन्हें ट्रे में जेवरात निकाल कर दिखाने लगी। इसी दौरान उन बदमाशों ने ट्रे में रखा जेवरात छीन लिया और भागने लगे। सिम्मी ने अपने नौकर को पकड़ने के लिए भेजा तो बदमाशों ने उसे धक्का दे दिया और फरार हो गए। सिम्मी और उनके बेटे की माने तो करीब 2.5 से 3 लाख के जेवरात बदमाश लूट कर फरार हुए हैं। 2 आदमी आए, एक चौक घंटाघर की तरफ टहल रहा था, एक आदमी अंदर आया। हम अंदर से सामान निकाल रहे थे, उसने झपट्टा मारा, उसमें 5-6 झाले लेके और चला गया। पीछे हमने अपने कर्मचारी को भेजा, उसने उसको धक्का दे दिया। वो उसका नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर नोट करके आया, फिर यहाँ नोट किया उसने। उसके वजह से पता ही नहीं चला वो किस तरफ चले गए। वो पुलिस को बुलाया गया? पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी। 112 की सूचना दी। 112 आपके ऊपर हमला भी किया? नहीं, हमला नहीं किया। हम अपने नौकर से कहे ना पकड़ो, वो लेके जा रहा है। वो कहें आप कंफर्म नहीं करके, हमने कहा भैया कंफर्म नहीं, कैसे वो भाग के जा ही रहा है यहाँ अंदर आने के बाद तुरंत। आप तिजोरी के पास पहुँचे? नहीं, हम अंदर ही बैठे थे, टेबल पे ही बैठे थे। 1.5 से 2 लाख का माल था। 50-50 ग्राम सोना था समझिए। क्या मांग है आपकी? प्रशासन से क्या मांग करती हैं? क्या चाहती हैं? अरे हमारा गिरफ्तारी हो, सामान हमारा मिले। आगे से और क्या, किसी के साथ हो कोई लेडीज होती ना तो उसको हम पकड़ लेते, वो जेंट्स था तो हम कुछ कर नहीं पाए। हम अपने स्टाफ से ही बोले कि पकड़ो, वो सामान लेके जा रहा है। वो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए कि वो भी समझ नहीं पाए। जब तक गए तो एक आदमी ने उनको धक्का दे दिया, वो कहते हम डिवाइडर पे गिर गए। जिसका तो सब सामने आए। बस क्या आपको लगा कि उनके पास हथियार भी होगा? अब भैया हमको लगा क्या, हमने कहा मुझसे छीनते तो बिटिया कहीं कोई हथियार रखे रहता, मार देता तुमको। हाँ, और माता जी करके बोल रहे हैं कि माता जी अब क्यों परेशान हो रही है। हमने कहा ये सामान दिखा रहे हैं, क्यों परेशान हो रही है? पैसा दिखा रहा था। हाँ, एक हाथ से उसने झाला से जेब में रखा, एक हाथ से हमको 500 की गड्डी दिखाने लगा कि पैसा लेके आए, हमें सामान लेना है। रविवार को आपकी दुकान बंद रहती है, ऐसा क्या हुआ कि आपने दुकान? उसने कहा ना 2-3 दिन पहले वो आया था, कोई सामान पसंद करके रख के गया था। हमारा घर दुकान। हाँ, तो घर दुकान एक में स्टाफ अपना संडे का काम कर रहे थे, तो ये हुआ कि कौन सा झाला था, वो कंफ्यूज हमको करने में लगा था, ये नहीं वो नहीं करके दूसरा दिखाइए, और उसी चक्कर में वो अंदर तक चला गया। बस हमारा कर्मचारी दुकान साफ कर रहा था, तो उसमें से एक युवक ने कहा कि हम 2-3 दिन पहले एक सामान देख गए थे, वही चाहिए था, बहुत अर्जेंट है। हमारी माता जी शीशे के अंदर बैठी थी, उन्होंने कहा भैया मंडे को मिलेगा। उसमें कहा नहीं माता जी, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तब मेरी माता जी ने उसके दुख को समझा, उसको सामान दिखाने लगी। जैसे ही सामान उसको ट्रे में निकाल के दिखाने लगे, वैसे ही उसमें से एक युवक जो अंदर था, जिसकी उम्र 40 साल के नियर अबाउट थी, उसने झपट्टा मार के 4 जोड़ा झाला लेके वो भाग गया। उसके पीछे हमारा नौकर भागा, नौकर को हमारे उसने धक्का दे के, और जो उसके साथ एक बाहर युवक था उसने भी धक्का दिया, और वो दोनों फरार हो गए। किस चीज़ से थे वो लोग? वो दोनों सुपर स्प्लेंडर बाइक से थे, जिसका बाइक का नंबर नोट कर लिया गया है। क्या बजे की घटना है? 1:06 की। प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी। प्रशासन के कोतवाल और सीओ सब उपस्थित हुए, और हमारे यहाँ का जो एक नौकर है उसको लेके गए हैं उससे पूछताछ के लिए, क्योंकि उनको शक है कि इसमें उसका भी हाथ हो सकता है। कितने की लूट है ये लगभग 2.5 से 3 लाख की लूट है। वहीं लूट की जानकारी लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन परिजनों की सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, साथ ही नौकर को हिरासत में ले गई है।
वहीं दूसरा मामला लम्हुआ कोतवाली क्षेत्र के वेदूपारा गांव का है, जहां लखनऊ वाराणसी हाईवे के बगल बने मकान में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री दीपा पाठक के घर 2 युवक पहुंचे और हल्दी से जेवरात चमकाने की बात कही। दीपा पाठक उन दोनों युवकों के झांसे में आ गई और उसने घर के अंदर रखे सोने की चैन, झुमके इत्यादि ले आई और हल्दी से भरे पानी में डाल दिया। युवकों ने कहा कि आधे घंटे बाद जेवरात निकालने पर चमकने लगेंगे। उसके बाद ये वहां से चलते बने। आधे घंटे बाद जब दीपा ने कटोरा देखा तो उसके होश उड़ गए। कटोरे से जेवरात नदारत थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बहरहाल सूचना पर पहुंची पुलिस वहां भी पड़ताल कर रही है। अरे भैया ये साफ करे काला दे दा, हम तो का विश्वास दिला दिया, ऑनलाइन कह के मंगाई ली हूँ, अपन साफ कर लेवा करूँ, जब गंदा होई तो हम दे दिया। कोई कटोरवा में हर दिन आए के डाल के कवो में से निकाल के ले के अपने लगा लेके भाग गया। भैया हमसे काला भाई ने कहा बंद कर दा भाई, खोलबू साफ हो जाए। क्या क्या लिख गया? अरे भैया 2 जोड़ चैन है, 2 जोड़ काने का लेके भाग गया लो भैया।